के सामने जो स्थानीय बाजार का भ्रमण और वर्गीकरण, तो ये आपका जो यूनिट 4 है इसको अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ में आयुर्वेदिक के सिद्धांत हैं, सात्विक, राजसायिक व तामसिक के अनुसार पहचाना। तो आपा के गया बाजार में घूमने गया, उठे अलग अलग प्रकार का भोजन ने पहचान करी। जहाँ सात्विक भोजन में क्या आयो, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दही व अनाज वो देखने को मिला। तो आपके बाजार में गए, वहाँ पे क्या सब्जी मंडी में गया, उठे के देखो ताज़ा फल, हरी सब्जी, है ना, दूध वालों तो दूध वाला भी एक वहाँ पर लगा रखा था। तो ये सब क्या है, दही अनाज है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये कैसा है, सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। फिर क्या है, तो थोड़े से आगे से गया, फिर क्या कोई फास्ट फूड की दुकान लग रही, राजू चाट वाला। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर आपने क्या देखा, वहाँ पर वो तले हुए पकवान बना रहा था। क्या क्या बनवा रहा था वहाँ पर, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें बनाने का कार्य कर रहा था। मसालेदार खाने बनते हैं, पदार्थ चाय और कॉफ़ी देखने को मिलती हैं, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, राजसिक आहार के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, तामसिक आहार। तामसिक आहार क्या होता है, बासी खाना, जो खाना आपका खराब हो चुका है, शराब है, फास्ट फूड है, वह मांसाहारी भोजन है। ये किसकी श्रेणी में आता है, आपके तामसिक आहार की श्रेणी में देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको। तामसिक खाना जो बासी खाना हो गया, शराब हो गया, फास्ट फूड हो गया, मांसाहार हो गया, ये सब आपका किसमें, आपके जो तामसिक खाने में थे। तो आप थोड़े से आगे गए, वहाँ पर आपने क्या देखा, एक मांस की दुकान थी, उसमें आप क्या क्या दिखा, तामसिक आहार है वो दिखता है। परिणाम क्या है, बाजार में उपलब्ध आहार की विविधता का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। तो बाजार में घूमने के लिए गए और आपने हर प्रकार के खाने की पहचान की, उससे कि आयुर्वेद की दृष्टि से क्या क्या जरूरी है वो चीज़ें आपने पहचानी। अब आप क्या 10-15 परिवारों का एक सर्वेक्षण किया, वहाँ पर आपने क्या देखा, जो ग्रह हैं, जो घर के लोग हैं, उनके आहार, किस प्रकार का आहार लेते हैं, उनके व्यवहार को विश्लेषण किया। क्या समझा, भोजन किस समय लेते हैं और उनकी आदत क्या है, किस प्रकार के भोजन लेने की आदत है, वो ताज़े भोजन को खाते हैं या प्रोसेस फूड को खाते हैं, किस प्रकार के आहार का सेवन करते हैं, ताज़ा फूड खाते हैं या फिर आपके सामने प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, सात्विक, तामसिक व राजसिक भोजन का प्रतिशत। तो उनके खाने में सात्विक भोजन कितना है, राजसायिक भोजन कितना है, तामसिक भोजन का कितना है, इनका कितना कितना प्रतिशत है, इसको जानने का प्रयास किया। तो कोई का गना गया थे, हर चीज़ उनको पूछी कि भाई कौन सो थे खानो खाओ, इका बारम थाने थे पतो करो। तो क्या क्या आपने इससे क्या पता चला, समाज में खाद्य आदतों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ। तो इससे जो हमारा समाज है उसमें किस प्रकार की खाद्य पदार्थ शामिल हैं, उसका आपने क्या कर लिया, एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है वो किया है इस चीज़ से। अगला क्या है, आहार व्यवहार का अध्ययन करना, फूड बिहेवियर की स्टडी करना। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जोड़ा। तो आप क्या करते हो, अपने जो खाने की जो आदतें हैं उसको क्या आपने आयुर्वेदिक के जो सिद्धांत है उससे जोड़ा। जैसे सात्विक आहार से क्या होता है, आपके सामने शांति मिलती है, स्वास्थ्य सही रहता है और स्थिरता रहती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। आपको जो लोग, आपने क्या देखा, सात्विक भोजन खाया, तो उसमें जो लोग हैं उनके जो कैसे देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, शांति भी दिखाई देती है और क्या स्थिरता भी उनके व्यवहार में दिखाई देती है। राजसिक खाना खाने वाले में अस्थिरता दिखाई देखने को मिल रही है, उत्तेजना दिखाई देने को मिल रही है और चिड़चिड़ा व्यवहार उनको दिखाई दे रहा है। तो क्या है, राजसिक भोजन वाले कैसे अस्थिर उनका व्यवहार है, उत्तेजित हैं वो और चिड़चिड़ा उनका व्यवहार देखने को मिल रहा है। अगला क्या, तामसिक। तो तामसिक जो आहार वाले व्यक्ति हैं वो कैसा है, आलस्य से छाया उनका शरीर, अवसाद व अस्वस्थता वो देखने को मिलती है। तो जिनके शरीर में आलस्य है वो कैसे हैं, अवसाद है, मतलब टेंशन का शिकार हो चुके हैं और अस्वस्थता उनके शरीर में देखने को मिलती है। परिणाम की बात करें, भोजन का मानसिक, शारीरिक व सामाजिक प्रभाव स्पष्ट होता है। तो इंसान जैसा भोजन लेता है उससे क्या होता है, उसका मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो जैसा भोजन लेगा वैसा उसका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है। असंगत आहार की बात करें तो असंगत आहार का भोजन का पैटर्न अपन समझेंगे। उद्देश्य क्या होता है असंगत आहार को समझने का, यह जानना कि लोग किस हद तक गलत संयोजन का खाना खाते हैं। तो आप गया आप समझो कि लोग के गलत खानों भी खावें या कौन खावें, तो के पैटर्न हुआ उनको गलत खान को। पहलो के है वर्दार, असंगत खाना कौन सा है, जिसमें दूध और अचार है वो एक साथ खा रहे हैं, दूध दही को एक साथ खा रहे हैं, है ना, छाव और पहले छा पी लिया फिर कड्डी खा ली। तो इस सब खाने, ये कैसा खाना है आपके सामने, असंगत आहार है, वृद्धा आहार के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्या, पथ्य। पथ्य क्या होता है, स्वास्थ्य वर्धक भोजन, जैसे फल, हरी सब्जियां हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, पथ्य के नाम से जाना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं।
है ना। जैसे फल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, इसको क्या पथ्य के नाम से जाना जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। अगले वाला क्या, अपथ्य। अपथ्य खाना कैसे होता है, जैसे फास्ट फूड हो गई, जंक फूड वगैरह हो गया, उसको क्या कहा जाता है, अपथ्य के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, अपथ्य के नाम से। जो फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, वो हमारे शरीर को अपथ्य होता है। अगला क्या है, विपरीत आहार। विपरीत आहार क्या होता है, आपकी आदतों के विरुद्ध खाना खाना, जैसे देर रात भारी भोजन खाना, ये सब क्या है, आपको विपरीत आदतों में आपका जाना जाता है। अगले वाला क्या है, गलत। गलत आहार संयोजन से पाचन समस्याएं, रोग व असंतुलन का पता चलता है। तो आपका अगर आप गलत तरीके से आहार का सेवन करते हो तो इससे क्या है, आपके जो पाचन समस्याएं होगी, रोग हो गया और असंतुलन का पता चलता है। फ्लो चार्ट से समझे। बाजार भ्रमण से आपको क्या पता चला, सात्विक भोजन कौन सा होता है, राजसायिक भोजन कौन सा होता है और तामसिक भोजन कौन सा होता है। इस प्रकार के भोजन को आपने पता किया। घर घर सर्वेक्षण जाकर आपने क्या किया, 10-15 परिवार हैं उनके आहार पैटर्न को समझा कि किस किस प्रकार का वो आहार है वो खाते हैं। अगला क्या है, असंगत व्यवहार रहते हैं, मतलब कि जो गलत प्रकार का आहार लेते हैं उसको आपने समझा। सात्विक भोजन से शांति मिलती है, राजसायिक भोजन से उत्तेजना मिलती है, तामसिक भोजन क्या होता है, उससे आलस्य देखने को मिलता है। असंगत व विपरीत आहार देखा आपने, उसमें क्या विरुद्धापथ्य, अपथ्य और वृत्ता जो विपरीतता है वो आपको देखने को मिलता है। तो यह आपके सामने जो आयुर्वेद और न्यूट्रिशन से संबंधित जो पेपर था उसको मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, PDF वो टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगी और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। धन्यवाद।